हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका अकेडमी। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। कॉमर्स टीजीटी पीजीटी की कॉमर्स की क्लास नंबर 1, प्रतिकूल भौतिक पर्यावरण विकास में एक प्रमुख बाधा बन सकता है। तो ये कथन किसका है? जैकब वाइनर का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के आर्थिक विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो ये थी असंतुलित विकास। क्या? असंतुलित विकास। पंचवर्षीय योजना 1951 से चली और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली, जिसका जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? कृषि। क्या था? कृषि। 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि समानार्थक शब्द, यानी कि बिल्कुल इक्वल हैं, पर्यायवाची हैं। अगला कथन है आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि की तुलना में अधिक संकीर्ण अर्थ वाला शब्द है। आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं। अगले ऑप्शन में है कि आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि की तुलना में अधिक विस्तृत है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आर्थिक विकास अधिक विस्तृत है, याद रखना आपको बस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े एक देश की विशेषता नहीं है। जो देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, निम्न प्रति व्यक्ति आय, उच्च मृत्यु दर या उच्च निरक्षरता दर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आर्थिक विकास का तात्पर्य किससे है? घरेलू उत्पादन में वृद्धि। अगर घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी तो निश्चित है कि आर्थिक विकास होगा। उत्पादन की दक्षता में वृद्धि, तब भी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। आय का समान वितरण, आत्मनिर्भरता, प्रत्याशा में वृद्धि। तो इसका आंसर बिल्कुल 100% क्या है? डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में आर्थिक विकास को मापने का उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो इसमें आंसर होगा आपका सी, लंबे समय तक चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। जब लंबे समय तक चालू कीमतों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास को मापने का ये एक उपयुक्त सूचकांक है। क्वेश्चन नंबर 7, निगम उपक्रमों का तात्पर्य है। तो क्वेश्चन नंबर 7, निगम उपक्रमों का तात्पर्य वे वाणिज्यिक संस्थान जो अपना एक पृथक लाभ और हानि बनाते हैं। वे वाणिज्यिक संस्थान जो जनता से ऋण प्राप्त करते हैं, या फिर जो किसी बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं, या अपने मालिकों से स्वतंत्र रहते हैं। तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? वे वाणिज्यिक संस्थान जो अपने मालिकों से स्वतंत्र रहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में योजना आयोग का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किया गया। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब योजना आयोग बनाया गया सन 1950 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1950 में। ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड। तो आंसर नंबर 8 क्या होगा? गुलजारी लाल नंदा। क्या आंसर होगा? गुलजारी लाल नंदा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आपको मैं बता देती हूँ। ये जो है आपका, इसमें एक टर्म दी गई है योजना आयोग। क्या दी गई? योजना आयोग। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1950 में की गई। कब की गई? 1950 में की गई, बताया मैंने आपको। ठीक है। और क्या बताना है इसमें? ये है कि आज के टाइम में इसको हम नीति आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? नीति आयोग, जो 2014 में नरेंद्र मोदी द्वारा बनाया गया। और इसके योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री होते हैं और प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी, 8वीं योजना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आज जो ये योजना है 8वीं, इसके बारे में 4 सरकारों ने अपने तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, व्यावसायिक क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सम्मिलित होती हैं। तो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, व्यवसाय की क्रिया में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। तो ये थी कॉमर्स, पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी और आरपीएससी की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।